ये लेसन नंबर 5 है आपका अलजेब्रा का, अलजेब्रा ऑपरेशंस। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। ये हम पहले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं रूल्स, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे और आपने खुद सोचना है कि साइन कौन सा आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अलजेब्रा में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ओके, चले देखते हैं इस लेसन में कि वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल से मैंने आपको कोशिश की है कि मैं इस लेसन को आसान कर सकूँ। क्वेश्चन ये है कि इज -40 प्लस -10 पॉजिटिव इसका आंसर आएगा या नेगेटिव इसका आंसर होगा। सबसे पहले अगेन आपने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। सी, यहाँ पे आप लोग प्लस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि प्लस करते हुए अगर दोनों नंबर जो हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, उनके साइन माइनस हैं तो आपने प्लस करना होगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट, दो नंबर हैं, दोनों के साइन आपके पास माइनस के हैं। व्हेन यू ऐड नेगेटिव नंबर्स, दोनों नेगेटिव हैं, द रिजल्ट इज नेगेटिव। राइट, फॉर श्योर आप उसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे आप उसको प्लस, लेकिन उसका आंसर आपने माइनस में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस नहीं करना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, इनको एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में माइनस माइनस प्लस, नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ है कि -1400 डिवाइडेड बाय 40। राइट, यहाँ आपने सी, सबसे पहले आपने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। राइट, इसके मैंने रूल्स फिर यहाँ लिख दिए हैं। अगेन एंड अगेन मैं आपको ये रूल्स बता रही हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह माइंड में बैठ जाएं और आप कभी गलती ना करें अपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। तो देखें कि जब टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन, अगर दो इंटीजर्स हैं और उनके साइन सेम हैं, राइट, तो आपका क्वोशंट इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ये आपका नंबर है 1400, इसका साइन है माइनस, और ये है 40, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मींस ये प्लस है। राइट, और बीच में आपने डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर दो इंटीजर्स हों और उनके सेम साइन हो, अगर ये भी माइनस होगा और ये भी -40 होता तो हम इसका आंसर पॉजिटिव में लिखते। अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो भी इसका आंसर हम प्लस में लिखते। लेकिन ये डिफरेंट है, ये देखें, ये -1400 है, ये 40 है। न्यूमरेटर इज -1400 और डिनोमिनेटर में है 40। So when two integers have the same sign, see if positive positive, आपका आंसर पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव नेगेटिव है दोनों नंबर्स, तो आपका आंसर पॉजिटिव में होगा अगर दो इंटीजर्स के सेम साइन है। और अगर दो इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपका आंसर जो है क्वोशंट होगा नेगेटिव। सो हमारा जो क्वेश्चन है ये -1400, ये किस रूल से, ये नेगेटिव और इसके साथ अटैच होगा कि पहला वाला आपका नेगेटिव है और डिवाइड आप कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो आंसर नेगेटिव होगा। सेम रूल्स आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के डिफरेंट हैं। देखें अगेन, इसको आप एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह देख लें। अगर दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साइन या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, आंसर पॉजिटिव में होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आंसर नेगेटिव में होगा। सो -1400 इज नेगेटिव, 40 इज पॉजिटिव। आप इसको डिवाइड कर लें तो आंसर होगा -35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या -4 मल्टीप्लाई बाय 100 पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। राइट, नेगेटिव आंसर आएगा। अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्यों नेगेटिव आएगा। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ ये मल्टीप्लाई का निशान है। राइट, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4
मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर -400 होगा। सेम रूल्स होंगे जो हमने डिवाइड में सीखे हैं कि अगर दो इंटीजर्स हैं, इफ टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन, अगर इन दोनों के सेम साइन होते, ये भी -4 ये भी -100, तो पॉजिटिव होता। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते, प्लस होते, तो भी आपके पास सेम होता, राइट। अब एक प्लस है एक माइनस है, अगर एक पॉजिटिव हो और एक माइनस हो तो आंसर नेगेटिव में होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि या पहले वाला माइनस में हो या आप बाद वाला माइनस में हो, जो भी हो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कौन से रूल के साथ जाएगा, ये जाएगा इसके पास, क्योंकि पहला वाला नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में होगा। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन है कि इज 8769, ये माइनस है, सी दिस इज माइनस नेगेटिव, प्लस 8321 पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले आपने क्या देखना है, बिल्कुल सही, सबसे पहले आपने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप ऐड कर रहे हैं। और जब ऐड करते हैं और एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तो आपने देखना है, उनको आप माइनस तो फॉर श्योर करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका। सो यहाँ पे है 8321, ये है 8769। सो दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, ये आपका नंबर बड़ा है। इसमें से आप इसको माइनस कर दें तो 448 बचेगा। साइन का डिसाइड करना है, साइन कौन सा आएगा, जो दोनों में बड़ा है, और बड़ा ये है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, हर क्वेश्चन के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि आप इसको आराम से खुद भी पढ़ सकें और समझ सकें। When you add a positive number and a negative number, if the positive number has a bigger magnitude, the result is positive. Sorry, अगर नेगेटिव नंबर जो है उसका बिगर मैग्नीट्यूड है, बिगर वैल्यू है, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। व्हेन यू ऐड, और जब आप ऐड करते हैं नेगेटिव नंबर को, ये आपका नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए और देखें कि इसका साइन बड़ा है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 3200 को आपने जब डिवाइड करना है -10 के साथ, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, राइट। अब देखें आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड का रूल है कि अगर एक पॉजिटिव का हो और दूसरा नेगेटिव का हो, तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है। तो इसमें से ये वाला जो थर्ड रूल मैंने लिखा है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ये आपका यहाँ जाके इसके साथ अप्लाई होगा, राइट। जब दो इंटीजर्स हैं उनका सेम साइन होंगे, दोनों के सेम साइन होंगे, बेशक ये दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो आंसर आपका पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक माइनस का हो या एक प्लस का हो, तो आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि -200 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, राइट। सबसे पहले क्या देखना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने में आप याद रखें अगेन कि साइन चेंज हो जाती हैं। ये -200 है, ये +9 है, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो आंसर माइनस में आता है। अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं, ये भी -200 है, ये भी -9 है, तो आंसर पॉजिटिव में होगा। अगर दोनों के प्लस हैं तो भी आंसर पॉजिटिव में होगा। याद रखें ये पॉइंट, अगर दो इंटीजर्स के सेम साइन हो, बेशक दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, आंसर पॉजिटिव में आएगा। कब, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख लें मल्टीप्लाई और डिवीजन में। और जब दो इंटीजर्स के डिफरेंट साइन होंगे, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन किसके साथ, पहला नेगेटिव है, तो ये जाएगा हमारा इस पॉइंट के साथ कि नेगेटिव और प्लस, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1800। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ये है कि 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है -445, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, मल्टीप्लाई करने में अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आंसर नेगेटिव में आता है। और अगर दोनों
सेम हो दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन लिंक करता है किस रूल के साथ? ये थर्ड रूल के साथ, दिस वन, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाता है 8900। साइन कैसे होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के साथ, राइट। सो इस एक्सरसाइज में हमने और प्रैक्टिस की है कि साइन को कैसे यूज करें। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि साइन अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी कोर्स की बुक्स खोल लीजिए, आप कहीं और से क्वेश्चन लें और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, एनी कंफ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख सकते हैं मुझे कमेंट में, और मैं आपके प्रॉब्लम को इंशाल्लाह ज़रूर जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरा चैनल यूट्यूब पे साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बहुत शुक्रिया देखने का।